वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम सिटी ट्रीज। दिस पोयम इज अबाउट नेचुरल ब्यूटी ऑफ ट्रीज एंड द अर्बन environment. So let's start. Trees are an important source of food, shelter, and oxygen and help in keeping our surrounding green and clean. So as we know, पेड़ हमें भोजन देते हैं, आश्रय यानी रहने की जगह और ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास के वातावरण को वो हरा भरा रखते हैं और स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। सो लेट अस रीड अ पोयम अबाउट द ट्रीज इन अ सिटी एंड हाउ द पोएट अप्रिशिएट देयर ब्यूटी। तो आइए हम एक शहर के पेड़ों के बारे में एक कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि ने उनकी सुंदरता की सराहना, उनको अप्रिशिएट कैसे किया है। The tree along this city street, safe for the traffic and the train, would make a sound as thin and sweet as trees in the country lanes. And people standing in their shade out of a shower undoubtedly would hear such music as is made upon a country tree. O little leaves that are so dumb against a shrinking city air, I watch you when the wind has come. I know what sound is there. तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ, इस शहर की सड़क के किनारे लगे पेड़ यातायात और रेलगाड़ियों को छोड़कर उतना ही पतली और मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं जितने कि गलियों में लगे पेड़ करते हैं। लेन्स का मतलब होता है जो शहर की गलियां होती हैं उनमें जो पेड़ लगे होते हैं वो। एंड पीपल स्टैंडिंग इन देयर शेड, लोग उनकी छाया में खड़े होते हैं खुद को बचाने के लिए, कभी धूप से कभी बारिश से। वुड हेयर सच म्यूजिक एज इज मेड अपॉन द कंट्री ट्री, क्या आपने कभी वृक्षों के नीचे खड़े होकर उन पर बजती ध्वनि, उसके संगीत को सुना है? ओ लिटिल लीव्स दैट आर सो डम, तो छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वो बोल नहीं सकती। डम मीन्स होता है नॉट एबल टू स्पीक। अगेंस्ट अ श्रिंकिंग सिटी एयर, तो जो शहर में हवा होती है उस चीखती हुई हवा में वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, डम्प रह जाती हैं। आई वॉच यू व्हेन द विंड हैज़ कम, हवा आते हुए मैं तुम्हें देखता हूँ और मुझे पता है कि ये क्या आवाज़ है, कैसी आवाज़ हो रही है। तो इसमें कवि जो है वो हमें इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि शहर की सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की सुंदरता जो है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब वो बहुत सुंदर होते हैं। कवि कहते हैं कि यदि शहर की सड़कों पर आने जाने वाले वाहन और ट्रेनों की आवाज़ें ना होती, यानी इतना शोर ना होता, तो इन पेड़ों की इतनी मीठी और पतली ध्वनि जो है वो हमारे कानों को सुकून देती, जैसे कि देहात में, गांव में सड़कों पर लगे पेड़ों से आती है, क्योंकि वहाँ इतना शोर नहीं होता जितना शहर में शोर होता है। कवि आगे बताते हैं कि जब लोग बारिश में बचने के लिए पेड़ों की छांव में खड़े होते हैं तो वो ऐसी मधुर जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं जैसे कि गांव के पेड़ों से आती है, क्योंकि उस समय इतना शोर नहीं सुनाई पड़ता, सिर्फ मधुर ध्वनि होती है बारिश की। उन छोटे छोटे पत्तों का जिक्र करते हैं कवि जो शहर की तेज और शोरगुल भरी हवा में कुछ बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हैं। जब हवा चलती है तो कवि उन पत्तों को ध्यान से देखते हैं और जानते हैं कि वे पत्ते क्या ध्वनि उत्पन्न कर रहे होंगे, मतलब उनकी आवाज़ कैसी होगी। कुल मिलाकर कविता शहर के पेड़ों की सुंदरता और उनकी शांत प्रभाव को दर्शाती है, जो हमें शहरी हलचल में भी प्रकृति से जुड़ने का अवसर देती है। यानी इस ट्रैफिक में, शोरगुल में भी हमें हरियाली दिखाई पड़ती है तो मन को सुकून मिलता है। तो पोएट जो हैं वो इसी बात पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं और शहरों में जो पेड़ लगे हैं उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं।
आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 5 की प्लेलिस्ट लिंक भी दे दूँगी, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।